ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की भी जन आक्रोश यात्रा का आगाज हो चुका है। बीजेपी ने इसी इलाके से यहां पर अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। अब लगातार यात्राओं के जोर से सियासत का पारा चढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा ग्वालियर चंबल से ही शुरू हुई थी जन आशीर्वाद यात्रा। यात्राओं के जोर से चढ़ा सियासत का पारा। जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल में अपने लिए एक बेहतर माहौल तैयार कर लिया। ऐसे में कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। लिहाजा आज गणेश चतुर्थी के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र श्योपुर जिले से गणेश जी का आशीर्वाद लेकर कांग्रेस ने अपनी जन आक्रोश यात्रा शुरू कर दी है, जो ग्वालियर चंबल अंचल की सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा की कमान ग्वालियर चंबल अंचल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह संभालते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के ग्वालियर चंबल अंचल के प्रभारी शिव भाटिया, पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, दिग्विजय सिंह के भाई विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह भी यात्रा में दिखाई दिए। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा में बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रचार कर रही है। कांग्रेस बीजेपी पर भ्रष्टाचार, किसान विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी आरोप लगाकर जनता के बीच जाकर अपने लिए माहौल तैयार कर रही है। इससे पहले बीजेपी ग्वालियर चंबल अंचल की सभी विधानसभा सीटों पर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपने विकास कार्यों को गिना चुकी है। बीजेपी का दावा है कि उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस अपने खिलाफ ही जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। बीजेपी ये भी कह रही है कि जनता का साथ कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। जनता का पूरा विश्वास और भरोसा सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, उसकी दाल विधानसभा चुनाव में गलने वाली नहीं है। अब जनता के आक्रोश से बचने के लिए जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किया तो कुछ नहीं है। 1.5 साल सरकार रही कमलनाथ जी की, किसानों से वादे किए, युवाओं से वादे किए, गरीब लोगों से वादे किए, एक काम भी कर नहीं पाए 1.5 साल के अंदर। अब जब प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार महिलाओं के हकों के लिए, गरीबों के हकों के लिए, युवाओं के हकों के लिए, गरीबों के हकों के लिए, सब प्रकार के वर्गों के हकों के लिए काम कर रही है। इस प्रदेश में पहली बार 1,31,00,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। हालांकि जन आक्रोश यात्रा को लेकर कांग्रेस बेहद उत्साहित है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर है। बीजेपी के कुशासन का अब अंत नजदीक है। कांग्रेस जनता के आक्रोश को इस यात्रा के माध्यम से उजागर कर रही है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि अगर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है तो फिर क्यों अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चक्कर काट रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन को संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अब जनता ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी कथमियों करनी में अंतर है। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी है। जिस प्रकार से नाटक और नौटंकी करके पिछले 18 सालों में जनता को जिस प्रकार उन्होंने कुचलने का काम किया है, आज पूरे प्रदेश में माफिया राज स्थापित हो गया है। भू माफिया से लेके, शराब माफिया से लेके, रेत माफिया, शिक्षा माफिया से लेके तमाम तरह के माफिया खड़े हो गए हैं। पूरी आम जनता का जीना मुश्किल हो रहा है। आदिवासियों पर अत्याचार, छूत जाति पर अत्याचार, लगातार महिलाओं के साथ दुराचार, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। मध्य प्रदेश आज अपराध के नाम में नंबर 1 है। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस अपनी सियासी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गजों की नजर भी ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर है। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कंप्लीट कर दिया है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कांग्रेस ने जोर जोर से जन आक्रोश यात्रा शुरू कर दी है और इसका
जगह जगह स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुट गए हैं। कांग्रेस की उम्मीद है कि जहां जहां ये यात्रा गुजरेगी वहां वहां बीजेपी के खिलाफ जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली कटौती, बेरोजगारी, अपराध, दलित और आदिवासी उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर आम सभा कर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। ग्वालियर से प्रहलाद सन की रिपोर्ट। जो जन आशीर्वाद के सामने जन आक्रोश यात्रा है, एक तरफ आशीर्वाद लिया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है उसे इकट्ठा करके सामने आया जा रहा है।